कविता कौशिक और अभिनव शुक्ला में से कौन सही और कौन गलत बोल रहा है? कविता कौशिक 2 बार घर के अंदर आई, उसके बाद बाहर गई और उसके बाद ये सब कुछ किया। पूरा खुलासा। विकास गुप्ता, उन्होंने 2 दिनों बाद ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या उन्हें ये डर था कि एली ये मुद्दा बता देगा या फिर कोई और बात थी? बात दरअसल ये तो नहीं कि सभी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं विकास गुप्ता, और रुबीना और अभिनव जिनसे उनकी अच्छी बन रही थी, उनकी गुड बुक्स में आने के लिए उठाया हुआ इनका ये दांव उन पर भारी तो नहीं पड़ गया? राखी वर्सेस अर्शी चल रहा है, राखी अंदर आ गई, एंटरटेनमेंट हो रहा है। अर्शी और विकास का क्या ये प्लान है और क्यों बार बार इन लोगों को दिखा रहे हैं? और ये बार बार बताना, मनु का ये कहना, जैस्मिन ने मुद्दा उठाया कि इस पर आवाज लगानी चाहिए, किसी को परेशान किया जा रहा है और रोकना चाहिए। मनु ने यह कहकर समझाया कि हम कौन होते हैं, ये लोग आपस में डिसाइड करके आए हैं, स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस मुद्दा उठाएंगे तो नेशनल टेलीविजन पर हम हैरेसमेंट और बुली देखते रहें, जनता देखती रहे, बच्चे देखते रहे, क्योंकि ये शो बच्चे भी देखते हैं, भले आप 10:30 के बाद लगाते हैं, सभी लोग देखते हैं, तो ये देखते रहें। साथ ही साथ एली ने आकर सबसे पहले इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं कि सबसे कहा आप लोग दोस्ती कर लो, रुबीना, जैस्मिन और अभिनव, क्योंकि एक हो जाओ, बाहर के लोग आपको बांटना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मनु से दोस्ती पर, जैस्मिन की मनु से दोस्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा तुम कौन सी दोस्त हो? जैस्मिन ने क्लियर किया, हम कोई दोस्त नहीं, सिर्फ 2-4 बार मिले हैं, ऐसे ही जानते हैं, जो बात मैं कह रही थी। मनु पंजाबी यूं ही दोस्त दोस्त सबको कहते रहते हैं। तो ये बात पूरी तरह से खोल दी। उन्होंने ये कहा कि आप लोग के हैशटैग्स बाहर चला रहे हैं, पीआर ऑब्वियसली हैशटैग चला करके, जो एक वीक कॉन्टेस्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के नाम का हैशटैग यूज होकर पीआर स्ट्रेटेजी है। तो ये बहुत सारी बातों का खुलासा। एली विकास को पसंद नहीं कर रहे, उनकी भी एक बैक स्टोरी है जिसको लेकर एली नहीं चाहते कि विकास जो इस ग्रुप में आए हैं, ग्रुप लीड कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट किया जाए। एली के हिसाब से ना उनके पास मास्टर है ना माइंड है। मनु ने जिस तरीके से आज विकास गुप्ता से बात की आकर के बुरी तरह से, क्या मनु की उस तरह से बात करना ठीक था? राखी सावंत, मेरे राखी और राहुल आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गई हैं और एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगा रही है। शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत विकास गुप्ता के इस फैक्ट से ही करें, क्योंकि बाकी सब वो बातें जो कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से चली आ रही हैं, विकास और अर्शी का गेम तो अभी मतलब पकाऊ लगने लगा है, थोड़ा सा हटना चाहिए, उस पर मैं आऊंगी, मगर शुरुआत करती हूं। विकास गुप्ता ने क्यों कहा अभिनव से आउट ऑफ द ब्लू 2 दिनों के बाद 2-3 चीजें हैं? क्या वो उनका ट्रस्ट गेन कर रहे थे? उसके बाद उन्होंने कहा, उनका जो जोकर वाला टास्क था वो कंप्लीट हो जाने के बाद कहा, जिसका सफाई उन्होंने जिसकी दी कि अगर मैं चाहता 2 दिन पहले करता तो दोनों जोकर मेरे पास होते, मैंने इससे फायदा उठाने के लिए नहीं किया। जेन्युइनली वो लोग मुझे अच्छे लगते थे, मैं उन्हें सचेत करना चाहता था। और ये भी उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आए थे मुझसे पहले, वो सब जानते थे, कोई ना कोई उन्हें बात बता देता। ये बात उन्होंने कही। एली आए, एली ने बात नहीं बताई, बाकी और तमाम लोग आए, मनु पंजाबी आए, अर्शी आई, खैर मनु और अर्शी का इनसे कोई आपस में रेपो बना ही नहीं। राहुल महाजन आए और राहुल महाजन को ये इशू पता ही नहीं हुआ कि वो इतना पढ़ के नहीं आए होंगे बिग बॉस के, उतने बड़े कीड़े की वो सारी खबरें पढ़े, हम लोगों की तरह शायद नहीं हो। तो ऐसे में विकास गुप्ता ने बात क्यों बताई? एली के आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। एली के आने के बाद जो विकास गुप्ता का एक ग्रुप फॉर्म हो रहा था रुबीना, अभिनव और जैस्मिन के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप जिसको लीड कर सकते थे, जिसमें वो लोग उनकी बात सुन सकते थे, बाहर फैंडम अच्छी रह सकती थी, उस ग्रुप में एली की एंट्री हो गई। उनको पता था एली आने वाला है। एली को विकास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एली जो है आते ही उन्होंने विकास गुप्ता के खिलाफ बातें उन लोगों को बताई कि ये जो है बाहर खेल ऐसा दिख रहा है, आप लोग को इस्तेमाल करना चाहता है, आप लोग की टीम को लीड करना चाहता है। और विकास गुप्ता को लगा कि अब अगर अभिनव और रुबीना के गुड बुक्स में नहीं आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रुबीना विकास को पसंद करने लगी थी। विकास ने, अगर आपने लाइव फीड देखा होगा, तो विकास ने जाकर रुबीना से कहा भी था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। और रुबीना ने कहा था मुझे एज ए दोस्त ठीक है, मगर टास्क में ट्रस्ट करने के लिए मुझे वक्त दो। तो ये सारे बैकग्राउंडर के बाद विकास को लगा कि अगर मैं इनकी गुड बुक्स में रहूं, ऐसा ना हो कि मेरी और उनकी दोस्ती टूट जाए। अर्शी उनके पीछे पड़ी है, स्क्रिप्टेड है या रियल हम नहीं जानते। मनु पंजाबी की अपनी बैक स्टोरी है शायद विकास के साथ, और वो उनका खिताब जीतना चाहते हैं मास्टरमाइंड का। एजाज के साथ विकास की बैक स्टोरी है, अर्शी के साथ बैक स्टोरी है, कश्मीरा के साथ पिछले सीजन की बैक स्टोरी है।
तो सभी के साथ चूंकि विकास गुप्ता बार बार शो में आते हैं, शो के से जुड़ते हैं, तो उनकी बैक स्टोरी है। राखी सावंत ने कहा अर्शी कंटेंट है, विकास गुप्ता अर्शी कंटेंट है, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। पर विकास गुप्ता गुड बुक से बने रहना चाहते थे अभिनव और रुबीना के, इसलिए उन्होंने वो कह दिया जो दांव शायद उनको सोच, हालांकि ये परसेप्शन है इस पर, ये सही भी है क्योंकि उन्हें पता, रुबीना ने कहा कि हाँ हमें पता होना चाहिए था, अली ने कहा भी था, अली को जब पता चला तो अली ने कहा कि मैंने सोचा कि बाहर जाके आपको ये बात पता चलेगी, तब आप लोग निपट लोगे, लेकिन घर के अंदर ये बात पता चलनी ज़रूरी है। अगर घर के बाहर ये बात चल रही थी, हालांकि बात खत्म हो गई थी, बात का इशू, लोगों ने विश्वास उस पर ज़्यादा नहीं किया, लेकिन विकास गुप्ता के इंटेंशन पर आप लोगों को बहुत सारी शंका है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई बात हो रही है, पता चल गई, तो बात होना गलत है, पता चलना गलत नहीं है। मैं विकास का स्टैंड नहीं ले रही, लेकिन रुबीना और अभिनव को, जो रुबीना ने भी माना कि बाहर जो शिट चल रही है, जो बकवास बातें चल रही हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब वीकेंड के वार पर सलमान इस पर खास करेंगे बातें। कविता कौशिक के मुद्दे पर, कविता कौशिक 2 बार घर के अंदर आई गई, मतलब गार्डन की तरह घूमते, जिस तरह से वो निकली थी लहराते हुए घर से बाहर, लिटरली लहराते हुए निकली थी। मैं बार बार कहूंगी कविता कौशिक बिग बॉस के घर के अंदर आने से पहले मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस थी। चंद्रमुखी चौटाला हमेशा के टेलीविजन के टॉप 5-10 किरदारों की अगर सूची में बनाऊंगी तो उसमें से एक होगा, नो डाउट। बहुत कम शोज हैं जिसको लोग देखते हैं, मगर बिग बॉस के अंदर उनका गेम गड़बड़ाया था, बकवास हुआ था। उनको अगर ऐसा था तो उन्होंने क्यों कहा, गले लगाया अभिनव को, अभिनव ने सफाई, आज बोला भी अभिनव ने सफाई देते वक्त, अगर ऐसा होता, सफाई नहीं मुद्दा रखा, उन्होंने क्लॉज बताया, तो क्यों वो उनसे दोस्ती करती है, मेरा दोस्त है। अगर कोई आपको गलत मैसेजेस कर रहा है अल्कोहलिक सिचुएशन में और आप पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं, तो आप 2 बार घर आकर के उसे दोस्ती क्यों करती हैं? दूसरी बार आकर के आप ये मुद्दा उठाती, पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाती, आप दूसरी बार इस मुद्दे को बड़ा बनाती, पहली बार आप एजाज का मुद्दा उठाती हैं, दूसरी बार आकर आप अभिनव को मुद्दा बनाती हैं। तो कविता, और अगर ये आपका पर्सनल मुद्दा है तो आपके हस्बैंड को ये बात शो में के वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों कहनी पड़ी? आप चारों में बैठकर बात हो सकती थी। और दूसरी बात, ऐसा करने से आपके बारे में भी वो कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात कहना क्या सही है? कविता कौशिक को बुलाया गया, हालांकि सलमान खान इसमें क्या फैसला लेंगे बहुत दिलचस्प होगा। रुबीना ने साफ तौर पे कह दिया कि आपके हस्बैंड ने आपकी अनुपस्थिति में मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगाए, और उसके बारे में हम और अभिनव ने क्लियर कर स्टैंड दे दिया कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, आप मुझे वो मैसेज दिखाना, क्योंकि अब तक उन मैसेज का जिक्र नहीं आया है। सिर्फ ये था, ऐसा एक टेक्स्ट, एक ट्वीट उन्होंने भेजा था रॉन ने, रॉन जो भी उनके हस्बैंड का नाम है, उन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर किए, ना ही उन्होंने एकदम एग्जैक्ट प्रूफ है या जो है तमाम इस तरह की बातें कहीं। वो मैसेज अभिनव ने मांगे हैं, देखना है इस पर क्या आगे होता है, मैसेज देखना चाहते हैं वो। रुबीना इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने मिनट हुए? ओके, अब आते हैं अर्शी विकास के मुद्दे के ऊपर। अर्शी और विकास का मुद्दा बहुत पकाऊ हो गया है। एंटरटेनिंग लग रही थी अर्शी, बहुत एंटरटेनिंग लग रही थी। अपना सोफा सेट छुपाने के लिए वो नाइटी पहनती है, ऐसा राखी सावंत का कहना। राखी सावंत के जो वन लाइनर्स होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, जिस तरह की बातें वो करती हैं स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये सोफा सेट तो मतलब अलग ही भाषा है। एनीवेज, तो राखी सावंत, अर्शी खान के पास कोई और मुद्दा नहीं है विकास गुप्ता के अलावा। लगातार उनके पीछे पड़ी, लगातार, मतलब अब वो इरिटेटिंग इतना, मतलब नेशनल टेलीविजन पर 1.5 घंटे लगातार आप बुली होते हुए देख रहे हैं किसी को, वही एक ही कंटेंट हो रहा है। जैस्मिन, मैं जैस्मिन की तारीफ करूंगी। जैस्मिन ने ये मुद्दा कैप्टन तक पहुंचाया, मनु पंजाबी को बताया कि एक शख्स परेशान हो रहा है, हमें स्टैंड लेना चाहिए। मनु पंजाबी, चूंकि उन्होंने देखा कि इस समय माहौल गर्म, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आकर के बोल दिया अर्शी आप ऐसा नहीं करेंगी। अर्शी ना क्यों ना करूं, कहाँ लिखा है? उस पर तुरंत मनु पंजाबी ने कहा कि आप अगर ऐसा करेंगे, आपको करना है तो करो, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको मना करेंगे। यानी कि मनु पंजाबी ने इस खेल में अर्शी का साथ दिया, क्योंकि अर्शी उनके साथ खेल रही है अभी तक फिलहाल। हालांकि बार बार उन लोगों में बात होती है अकेले खेलो, 2 अकेले खेलो, साथ में खेलो, विश्वास अविश्वास, कोई टीम नहीं है यहाँ पर।
आगे मनु पंजाबी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके बाद जाके अर्शी से बात करने का, जैस्मिन से बात की अलग से। जैस्मिन से उन्होंने कहा कि तू इस मुद्दे पे मत पड़, मैंने तुझे बताया था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, उन दोनों की मिली भगत है, और क्यों नहीं वो उसके बाद पराठे बनाने से इनकार करता, क्यों नहीं वो ड्यूटी से ना इनकार करता, और लेट बिग बॉस टॉक ऑन दिस, बिग बॉस को इस पर एक्शन लेने दें, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मनु पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर 1.5 घंटे तक एक इंसान को कोई बुली कर रहा है लगातार उसके पीछे, अगर वो लोग, तो क्या उनका गेम डिसाइडेड है? तो क्या बिग बॉस स्प्लिट्स विला नहीं है जिस जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बिग बॉस ना देख रहे थे, बिग बॉस बच्चे देखते हैं, ना छोटे तो टीनेज बच्चे तो देखते हैं। तो एक 12-13 साल का बच्चा, लड़का लड़की देखे, कोई भी देखे, उसे लगे कि हाँ ये तरीका है किसी को परेशान करने का, बुली, ये सबक हम क्या बाहर देंगे? इसमें जैस्मिन ने बहुत सही स्टैंड लिया था, और इसमें अगर घर में इस तरह का मुद्दा होता है, अगर उनकी आपस आपस में मिली भगत हो, स्क्रिप्टेड हो, तब भी घर के कप्तान और बाकी लोगों को उसमें इंटरप्ट करके उसे रोकना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट वी वॉन्ट टू सी ऑन नेशनल टेलीविजन। वी वॉन्ट टू गेट एंटरटेन बट नॉट वॉच द बुली। मस्ती लगती थोड़ी देर तक, पर लगातार वो बुलिंग था। विकास गुप्ता और अर्शी की डील हुई होगी डेफिनेटली, मगर अर्शी ओवर द टॉप जा रही है, जो विकास गुप्ता झेल नहीं पा रहे हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और अर्शी के पास विकास के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा है साफ तौर पर। अगर इसके अलावा ओके, ये निकी तंबोली आ गई हैं, सबसे पहले निकी तंबोली आ गई है, मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज पर अब वो ऐसे वक्त आए हैं जहां उनको जमने में वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा। इधर मतलब एक निकी तंबोली है, उनकी फर्स्ट सेकंड कॉपीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, मगर निकी तंबोली अपने आप में मतलब वो अच्छी दिखती हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट देती हैं। मगर निकी और एजाज की दोस्ती देख करके मुझे हाजमोला याद आया। हजम हुई आपको ये दोस्ती? वो दो जन जिन्होंने एक दूसरे पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, मगर ऐसी गजब की दोस्ती, मतलब एक हफ्ते भी नहीं, वीकेंड के बाद उनको निकाला गया था, तो 4-5 दिनों में वो दुश्मनी जो है वो दोस्ती बन गई। और बाय द वे, एली और एजाज अब जानी दुश्मन की तरह नजर आएंगे। जैसे एली की एंट्री हुई, एजाज ने, हालांकि एली ने खुद ये बात बताई, एजाज ने एली, वो बिल्कुल खुश नहीं, उन्होंने एली की तरफ देखा भी नहीं, और एली ने ऑब्जर्व कर लिया, एली लगातार उन पर फोकस रखे हुए, बाहर से देख कर आए हैं कि एजाज क्या कर रहे हैं। देखिए जैस्मिन भी एजाज को टारगेट करती थी, नो डाउट, गेम के लिए, मगर पिछले कुछ दिनों से एजाज लगातार जैस्मिन के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, वो सब एली देख कर आए हैं। और अब जो एजाज का पूरा रूप बदल गया है आने के बाद, जिस तरह से लगातार उन तीनों को कर क्या रहे हैं शो में, इनको बाहर निकालो, ये कुछ नहीं करते हैं, ये तमाम बातें एली ने रूबीना, अभिनव और जैस्मिन को बताई, आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ बंद करो। हाँ, ये मुद्दा, इसमें मैंने वीडियो बना लिया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया कि आपस की जो भी लड़ाई है वो उसको साइड लाइन रखो, और इस वक्त मिलकर खेलो, बाहर के लोग आए हैं। और उसने एक एक बात बताई। एली का ये टेक था रुबीना, और अगर इस वाले मुद्दे की बात करूँ मैं, रुबीना और अभिनव वाले मुद्दे की बात करूँ, सॉरी मैं ऐसे बैठ रही हूँ क्योंकि अब तबीयत थोड़ी सी डाउन है मेरी, तो अगर इसकी बात करें हम, तो एली का ये टेक था कि विकास को नहीं बताना चाहिए था, ये पूरा मुद्दा जो था रुबीना और अभिनव का नहीं बताना चाहिए था, पर बता दिया तो चलो कोई बात नहीं, मगर ये मुद्दा बाहर जाकर पता चलना चाहिए था। और ये उन्होंने, एली ने ये भी पूछा कि कब बताया विकास ने, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि विकास ने क्या शुरू में बताया या आज बताया, क्योंकि एली ने शो में देखा नहीं होगा, एली अंदर आने के पहले शो देख कर आया होगा, लेकिन एली भी जब गया और हमें जब दिखाया, उसमें मतलब एक कुछ घंटों का फ़र्क होता है एपिसोड में। एली की एंट्री आज सुबह ही हो गई थी, तो 10-12 घंटे, तो उसने, एली ने पूछा कि कब दिखाया, कब कहा उसने, तो यानी वो जानना चाहता था कि उसके आने के बाद कहा या उससे पहले। और एकदम सही सटीक एली के खेल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, भाई एक्सपर्ट है वो रियलिटी शोज़ का। उसने पकड़ लिया कि विकास ने ये बात जो है घर से बाहर, जब एली आया उसके बाद ये बात कही है, तो उस बात में बात बदल जाती कि एली बताए उससे पहले विकास ने ये बात बताई है। विकास वहाँ पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, क्योंकि विकास को यहाँ पर ग्रुप बनाना है,
और विकास और ग्रुप बनाने के लिए थोड़े अच्छे लोगों की ज़रूरत है और स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत है। ये सबसे बेस्ट ग्रुप उनका बन सकता था, जो उन्होंने बहुत कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें, मनु पंजाबी से जैस्मिन की दोस्ती पर सवाल उठाया एली ने। एक बहुत अच्छा मुद्दा एली ने कहा कि मैं तेरी बात मानकर तू अब मेरी बात मानना। जैसे कन्फेशन रूम में गई जैस्मिन और कहा अब मत जाना मुझसे, पहले मेरे बात जाना। तो एली ने कहा क्या तेरी बात मानकर घर से बाहर चला जाऊं? दोस्तों, एली ने वो कह दिया जो तमाम लोग कह रहे थे कि तुमने मुझे घर से बाहर भेज दिया, तुम चाहती तो जा सकती थी। हालांकि उन दोनों के आपस के बीच का मामला है और अगर नियम से देखें तो भाई जैस्मिन का शो पे ज़्यादा हक है। जैस्मिन, रुबीना, अभिनव और एजाज, ये 4 अभी असली प्रतियोगी हैं जो शुरू से हैं। तो एली वाइल्ड कार्ड है, तो वो उनका कॉल था। लेकिन एली ने वो मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि मनु कौन सा तेरा दोस्त है? कौन सी दोस्ती? बार बार बोलता रहता है दोस्त है दोस्त है, कौन सी दोस्ती है? उसने कहा दोस्त नहीं, मैं तो जानती हूँ। ये बात मैंने पहले दिन से कही थी कि मनु ने ये कहा ये मेरी दोस्त है। रुबीना तो उसको जानती नहीं थी, तो रुबीना के बारे में नहीं कहा, लेकिन जैस्मिन के बारे में कहा। जैस्मिन को जानते थे। जैस्मिन ने कहा सोशल मीडिया पर बात हुई थी। सोशल मीडिया पर बात यानी ट्वीट्स में एक दूसरे से बात होना या वॉट। तो ऐसे में उन्होंने कहा, एली ने गुस्से से दिखाया कि दूर रहो उनसे। वो यूज़ करना चाहते हैं, ग्रुप पूरा तोड़ना चाहते हैं, तुम लोग को तोड़कर तुम्हारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उसने इंसिडेंसेस भी बताया कि तुम्हारे बारे में बात करते, जब तुमने दोस्त के बारे में बात कही, बहुत अच्छा पॉइंट बताया जब तुमने कहा कि वो दोस्त क्या फ़ायदा जो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो दोस्त अच्छे हैं तो दोस्त नहीं कहते मगर उठकर चले जाते हैं, जो मतलब स्टैंड लेते हैं। ये बात कही थी और पीछे से मनु ने मुस्कुराकर उस पर व्यंग किया था, वो इंसिडेंट बताया और जैस्मिन को। तो कहीं ना कहीं एली जो आकर के इन चारों की एक गहरी दोस्ती बनाएंगे। अब ये देखना है कि राहुल जब आएंगे, तो हालांकि राहुल एक सॉफ्ट पॉइंट उनको रुबीना के लिए लगा। राहुल के दुश्मन एजाज भी सामने वाले टीम में है, बाकी लोगों से उनके कैसे इक्वेशन है देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इन चारों की दोस्ती अनसेपरेबल हो सकती है। ये फिलहाल अभी 1-2 हफ्ते तो ये लोग ऐसे खेलेंगे, उसके बाद जब ग्रुप आगे बढ़ेगा तब बात। वैसे हीलिंग कैसे लगी राखी सावंत की आप लोगों को? राखी सावंत ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था, आप लोग मुझे बताइए ऐसे मैं बैठी हूँ तो आप लोगों को कुछ मतलब इरिटेटिंग तो नहीं लग रहा है ना? ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो राखी सावंत ने जो हील किया, मुझसे कहा था इंटरव्यू में कि मैं रामदेव बाबा के अस्त्र शस्त्र लेकर जा रही हूँ। तो आज उन्होंने हीलिंग दी और उन्होंने जैस्मिन को नेगेटिविटी से दूर रहने की एक वो दी। काफ़ी क्यूट था, हालांकि वो लंबा होता है, उसको एडिट कर दिया होगा शायद इन लोगों ने। कोई भी हीलिंग प्रोसेस जब आप दुनिया से कटने में और सब होने थोड़ा वक्त लगता है, तो शायद उसे एडिट कर दिया गया होगा। लेकिन जो भी था काफ़ी क्यूट लगा। जैस्मिन को अर्शी पसंद नहीं आ रही हैं, जैस्मिन को राखी पसंद आई, क्योंकि राखी एली को लेकर आई हैं और राखी आज नेगेटिव मोड में नज़र नहीं आ रही है, पॉजिटिव मोड में नज़र आ रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। अगर आपको मेरे मुद्दे अच्छे लगे, सही लगे, ऑन टू द पॉइंट लगे तो ज़रूर बताइए। अगर आपको कॉन्ट्रडिक्ट, आपकी राय थोड़ी अलग है तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से कर लीजिए। मेरी टीम मुझे बोलती, मैं भूल जाती हूँ शुरू में बोलना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिए और सारे वीडियोस बिग बॉस के एक अपडेट्स, एक उसके पूरी चीरफाड़ आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस पे।